हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जो नेपोटिज्म वाली ननद है ना, उनका भी वीडियो आ गया है और नेपोटिज्म वाली ननद ने संस्कार के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, उनके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और इधर मृगनयनी भौजी बोले तो कामिनी भौजी के माँ बाप ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत संस्कारों से करते हैं। आपको याद होना चाहिए नेपोटिज्म वाली ननद कि जब आपने आरती के साथ में किया था, और ये बात आज आपने अपनी वीडियो में भी बोला कि 6 महीने पुरानी बातों को कुरेदा जा रहा है, तो मैं संस्कार पे आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 6 महीने पहले जब आपने आरती के साथ ऐसा किया था, तो आरती के तरफ से ना कामिनी भौजी की तरफ से एक भी वीडियो बन करके नहीं आया था कि आपने उनकी बहन की क्यों इंसल्ट कर दी। ना ही कामिनी ने वीडियो आरती ने वीडियो बनाया था कि आपने उनकी इंसल्ट क्यों की। ठीक है, इस चीजों को लेकर के वो लोग जो है वो थोड़ी तरीके से अपनी चीजों को छुपा के रख गए, उन चीजों को उन्होंने हवा नहीं दी। आप जिस संस्कार की बात करती है ना, संस्कार इसे बोलते हैं कि परिवार को जोड़ने का प्रयास करना। अगर एक व्यक्ति ऊट पटांग बातें करता है तो उसे पब्लिक में ले आकर के नहीं परोसना। संस्कार तो आरती के अंदर है ना, जो इतनी बड़ी बात आप उसके मुंह पे बोल दी, लेकिन वो लड़की जो है उस चीजों का मुद्दा नहीं बनाई, आपके ऊपर कंटेंट नहीं छापा, जबकि पब्लिक को बहुत ज्यादा बुरा लगा था आपका स्टेटमेंट। फिर भी ये दोनों बहनें चुप रह गई, नहीं आई बोलने के लिए। आरती भी चुप रह गई कि भाई मेरी बहन के रिलेटिव है, मेरी बहन के जो है ये ससुराल के का संबंध खराब ना हो, इसलिए उसने जो है अपमान का जहर पी करके अंदर ही अंदर रह गई। तो संस्कार उसे बोलते हैं ना कि एक आरती है और दूसरी तरफ आप हैं। तो अगर संस्कार की बात आप करती हैं तो बताइए कौन अच्छा है, जिसके मुंह पे आपने बेइज्जती करी पर वो लड़की आई नहीं बोलने, कितना बुरा लगा होगा उसको। और एक आप है जो देवरानी का झंडा, सॉरी जेठानी का झंडा उठा करके आई, लेकिन वो झंडा ही आपका अलग दिशा में उठ गया। समझ रही हैं, सही दिशा में आपका झंडा ही नहीं उठा। तो आपके संस्कार ये बताते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को ले आकर के यूट्यूब पे इस तरीके से परोसिए कि सामने से रिश्ता खराब हो जाए, चाहे टूट जाए, चाहे भाड़ में चले जाए, चाहे परिवार की इज्जत की माँ बहन हो जाए, लेकिन आपको अपना संस्कार दिखाना है। आपके पहली वीडियो के टाइम आपके माँ बाप का संस्कार नहीं आया था कि अगर मेरे माँ बाप के संस्कार होते तो मैं इन चीजों को मान लेते। हम लोग कामिनी भौजी को गरिया देते, ठीक है, उनको बहुत सारे आप शब्द बोल देते कि आपने जो है उनकी ननद के साथ में, सॉरी उनकी जेठानी के साथ में ऐसा क्यों किया। समझ रही हैं, हम लोग खुद उनके ऊपर बात कर लेते कि आपको कामिनी भाभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था जैसे आपने उनकी ननद के साथ में बर्ताव किया। रिएक्शन चैनल वाले तो बैठते हैं ना, वो उनको जहां चीजें खराब लगती है उसके ऊपर वो बात करते हैं, लेकिन संस्कार यहाँ आपके अंदर नहीं है। बहन जी मेरी तरफ से सॉरी है, आपके पास संस्कार जीरो है, जीरो। क्योंकि अगर संस्कार में आप कंपेयर करें तो आरती के संस्कार और कामिनी जी के संस्कार आपसे अच्छे निकले ना, कि उन्होंने उस बात का मुद्दा नहीं बनाया। तो यहाँ पे संस्कार की बात तो करिएगा मत। अब दूसरी बात, यहाँ पे आप एक बात कह रही हैं कि रिएक्शन चैनल वाले और पब्लिक बिकाऊ है और किसके आधार पे या किसके इशारे पे रिएक्शन वीडियो बनते हैं ये आप भली भांति जानती हैं। एक बात आप बताइए ना, आपने सारे लोगों को एक ही तराजू में बिठा करके तौल दिया क्या। रिएक्शन का मतलब होता है चीजों को समझना और फिर इसके ऊपर अपनी अपनी ओपिनियन देना। अगर कामिनी भौजी यहाँ गलत हैं तो हम लोग बोलते हैं, और अगर आप गलत हैं तो वहां पे हम लोग बोलेंगे ही। तो यहाँ पे जब आप सरासर गलत दिख रही हैं तो आपके फेवर में थोड़ी वीडियो बनेगा। बताइए ना, लोग आप जहां जहां सही हैं वहां वहां आपको बोला जा रहा है कि नहीं यहाँ आप सही हैं, लेकिन आप ये बोलिए कि नहीं भाई रिएक्शन वाले बिके हुए हैं, तो भाई इतनी औकात किसी के पास नहीं है कि रिएक्शन चैनल को खरीद सके। समझ में आया। तो आप ये जो बातें कह रही हैं कि भाई पब्लिक बिकाऊ है, भाई आप लोगों के पास कितने पैसे हैं जो आप पब्लिक को खरीद लेंगे, या कामिनी भौजी के पास कितने पैसे हैं जो वो पब्लिक को खरीद लेगी है। बात तो आप ऐसे करते हैं जैसे कहाँ के रजवाड़े हैं। तो ये जो आप स्टेटमेंट निकालती है ना, ये आपका स्टेटमेंट नहीं, आपका फ्रस्ट्रेशन है। आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि आपको अपनी वीडियो में हजारों कट लगाने पड़ रहे हैं कि भाई अगर ये मेरा स्टेटमेंट चला गया तो मेरे ऊपर ही बवाल खड़ा हो जाएगा। अब रही बात ये कहने की कि इन लोगों ने मुझे यूज किया, मतलब कामिनी भौजी ने आपको अपनी वीडियो के लिए यूज किया, तो बहन जी आप कहाँ की तुर्रम खान हैं कि आपको कोई यूज कर लेगा। सोचने वाली बात है कि अगर आप कोई एक अच्छा
पब्लिक फिगर होती या फिर आप कुछ ऐसा होती जिसके वजह से उनको बेनिफिट मिलता, तो भाई साहब वो अगर आपको यूज करते तो हम लोग खुद ही इस पे बात कर लेते। हम लोग अगर आपको जानते हैं तो निक्की और कामिनी की वजह से जानते हैं, बाकी आपका अपना कोई जो है ना वो बैकग्राउंड नहीं है सोशल मीडिया पे। समझ में आया? आप नेपोटिज्म की पैदाइश हैं और नेपोटिज्म की ही पैदाइश रहेंगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज को आप जितना जल्दी स्वीकार कर लीजिए उतना जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। रही बात कि किसने किसको यूज किया, तो बहन जी आप भूल रही हैं, समझ में आप भूल रही हैं कि अगर आप किसी पहचान वाले व्यक्ति के घर की रिलेटिव या कुछ भी होती हैं तो आपको उनके आधार पे उनकी ऑडियंस देखने जाती है और फिर धीरे धीरे उनकी ऑडियंस आपको भी, आपकी चीजों को भी पसंद करने लगती है। तो ऑडियंस तो दोनों को देखती है, चाहे वो आपको देखे चाहे इनको देखे, लेकिन उनके बदौलत आपके पास ऑडियंस गई है तो जाकर के आपका चैनल ग्रो हुआ है। समझ में आया? नेपोटिज्म वाली ननद काहे नहीं इस गलती को स्वीकार कर ले रही हैं। और दूसरी बड़ी बात, इनका कहना यह है कि इनका मर्जी होगा, जिसके फंक्शन में मन करेगा जाएंगी, जिसके फंक्शन में नहीं मन करेगा नहीं जाएंगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो यही बात तो वो कहना चाह रही हैं कि जब आप लोगों का मन नहीं है और आप लोगों ने जब इस बार अपने असली रंग दिखा दिए हैं तो वो अब आप लोगों को कभी अपने फंक्शन में नहीं बुलाएंगी। तो इसी बात को आपको समझने में समझ करके उसी बात को आज आप बोली ना कि हम इनके फंक्शन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा नहीं। मतलब आपके मन में ये बात तो पहले से ही थी, इसी बात को लेकर के आपने बहुत सारे बहाने बनाए, बीमारी समारी चाहे जो भी हो, भगवान जाने भी क्या था क्या नहीं था उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको जाना ही नहीं था। इसीलिए तो आज आप इस बात को कबूल कर ली कि हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज हमें इनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। आपने खुद कबूल किया ना, और कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं बुला सकता है। तो बहन जी आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपके जाने न जाने से किसी के पार्टी और फंक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि एक रास्ता बंद होता है ना तो भगवान हजारों रास्ते खोल देते हैं। लेकिन आपने जो भगदड़ मचाया है ना भैया, कुंभ मेला में भी इतना भगदड़ नहीं मचता जितना आपने इंटरनली रिश्तों में भगदड़ मचा करके रख दिया है। और आप ये ताना दे रही हैं कि भाई ये लोग ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियो बना करके जो है ड्रामे दिखा करके ये लोग डॉलर कमाते हैं। तो बहन जी आपको पता है यूट्यूब पे जो भी व्यक्ति आया है वो डॉलर कमा ही आया है। आप भी अगर YouTube पे आकर के इतना बकैती कर रही हैं तो आप भी डॉलर ही कमा रही हैं, ईटा पत्थर नहीं कमा रही हैं। चाहे आपके वीडियो में 10,000 व्यूज आए चाहे 10 लाख व्यूज आए, इंसान कमाता डॉलर ही है, चाहे वो छोटे पद पे कमाए चाहे बड़े पद पे कमाए। अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे निक्की की जो पार्टी हुई उस पार्टी को लेकर के बहुत सारे लोग नाखुश हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि निक्की भौजी ने सारी चीजों में ओवर एक्टिंग की। तो भाई वो उतने बड़े पार्टी फंक्शन में भी जो हेटर है उन्होंने भी तो कमियां निकाल दी। तो इसके ऊपर उनके ऊपर जब सवाल उठता है तो वो लोग आते हैं उन सवालों को क्लियर करना। इसको वीडियो और इसको छापना नहीं बोलते हैं नेपोटिज्म वाली ननद, इसको बोलते हैं कि उनके ऊपर उठे हुए सवालों के जवाब देना। तो वो किसी को ट्रिन ट्रिन करके फोन करके जवाब नहीं देंगी ना, उनको वीडियो ही बनाना बोलेंगे। भाई कैसे नहीं समझ रही है नेपोटिज्म वाली दीदी। अब दूसरी तरफ दीदी का कहना यह है कि कामिनी भौजी का जो है वो इनकी ननद से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, एक या दो बार का ये लोग इंस्टा फेसबुक पे समथिंग बात किए हुए हैं। मतलब इन लोगों का कोई अंदरूनी बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है तो फिर बात का तो बतंगड़ आपको बनाना ही नहीं चाहिए था। आप उन चीजों को लेट गो कर देती कि भाई छोड़ो जाने दो, जो हो गया खत्म करो। क्योंकि हमने भी जो है पास्ट में ऐसी गलतियां की हैं। आप अभी अपनी चीजों का जवाब देने नहीं आई कि जब आपकी चुगली अभियान बाहर आई थी, आप लोग जो बैठ करके चुगली समारोह कर रही थी, तो उस चीज का आपने कभी जवाब क्यों नहीं दिया कि आप इन भाभीियों का चुगली समारोह में क्या कर रही थी? भाई क्यों चुगली कर रही थी इन भाभीियों का? और रही बात ये कहने की कि भाई पार्टी फंक्शन में हम भी नहीं गए, प्रीति भी नहीं गई, ये भी नहीं गई, फलाना चिलाना ढिलाना, सब नहीं गए तो सबको पकड़ के गाली दो। नहीं बहन जी, सब नहीं गए तो सब यूट्यूब पे भगदड़ भी मचाने नहीं आए। चाहे वो जिस भी रीजन से नहीं गए होंगे लेकिन वो नहीं आए अपनी बातों को रखने के लिए।
कि हम इस चीज के वजह से जो है वो नहीं गए। भाई उन्होंने उस चीजों के लिए चुप्पी साध लिया। तो आपको पता है सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि कौन हमको कितना तवज्जो दे रहा है। बैक टू बैक इनकी 2 पार्टियां हुई, बैक टू बैक इनकी जिंदगी में 2 खुशियां हुई, लेकिन दोनों खुशियों में अगर कोई शामिल ना हो तो इंसान इतना बेवकूफ नहीं है कि उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी कि भाई मेरे साथ तो हो क्या रहा है। और आज आपने ये क्लियर कर दिया कि हम निक्की को ज्यादा पसंद करते हैं, हम आपको नहीं पसंद करते। मतलब आपका पसंद आज नहीं बदला है, आप अपने पसंद को या अपने अंदर जो क्या बोलते हैं गुस्सा है या जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफी टाइम से आपने रखा है, इसलिए आज जाकर के आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। वीडियो में हजारों कट लग रहे हैं आपके। और आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोई यूज किया। भाई तुर्रम खान नहीं है आप बहन जी, तो आप नेपोटिज्म की ही पैदाइश हैं। इस पूरे जितना भी इनके फैमिली में है कामिनी और निक्की के, इन दोनों को छोड़ करके बाकी मैं सबको नेपोटिज्म की औलाद मानती हूँ, चाहे कोई भी हो। तो इस भ्रम में ना रहिए कि कोई क्या कैसे बोल रहा है। हाँ, आपके मन में जो गुस्सा था आपने बोल दिया कि हम निक्की की पार्टी में आएंगे, आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। मतलब आप ये दिमाग में पहले से ही माइंड मेकअप कर ली थी कि हमें निक्की के ही पार्टी में जाना है और हमको कामिनी को नीचा दिखाना है। बहन जी आप ये चीजें कहते कहते नहीं कह पाई। और आपका ये कहना मेरे संस्कार, तो सॉरी मेरे हाथ जुड़वा लो, ये आपके संस्कार दिख गए कि आप कितने बड़ी संस्कारी हैं बहन जी। समझ में आया नेपोटिज्म वाली ननद जी? तो बिना मतलब का सबका गर्दन मत घसीटिए ना। आपके अंदर नफरत है तो आप सारी चीजों को पब्लिक में आकर के बयां कर सकती हैं, लेकिन सामने वाला बात अगर उसी का जवाब दे दे तो फिर आपको बेकार लग जाता है। तो कहीं ना कहीं घर तोड़ू वाली बात तो आपने करी ना कि हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, हमें जोर जबरदस्ती से आप नहीं बुला सकती हैं। तो जब आपने ये बात बोल दी तो भाई साहब फिर किस चीज की उम्मीद कर रही हैं बताइए? क्योंकि सारी बात तो आप ही कह रही हैं। और आपका ये कहना कि भाई साहब ये हर किसी को पकड़ पकड़ के बुला रही थी और जा जाके बोल रही थी मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरे यहाँ क्यों नहीं आए, मैं बुलाऊंगी। भाई उन्होंने क्लिपें लगा दी, आपके पास भी तो क्लिपें होंगी, आप भी लगा करके दिखाइए, फिर देखिए हम कैसे मृगनयनी भौजी को गरियाते हैं। क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल का बात ही ये होता है कि अगर इनके में गलती निकले तो इनके पे बोलो, दूसरे में गलती निकले तो दूसरे पे बोलो, लेकिन आप लगाइए तो। उन्होंने तो क्लिपें लगा करके दिखाई। और ये बात बोलना कि उन्होंने एक बातों को वो नोटिस करती हैं और उसके ऊपर वो वीडियो बनाती हैं, तो बहन जी आपने एक ही बातों पे तो नोटिस करा है। नेपोटिज्म वाली दीदी कब समझेंगी आप? आपने भी तो वही काम करा था। एक बात को पकड़ करके आप उस चीज का झंडा लेकर के आ गई और दूसरी तरफ एक औरत को बोल रही हैं कि तुम अपनी बहन का झंडा लेकर के मत आओ, जबकि वो झंडा लेकर के भी नहीं आ रही है। जो खून का रिश्ता है वो उनको लेकर के ना चलें। तो उनकी बहन सीधी, वो चाहे जैसी भी, लेकिन आपने उनकी बहन के साथ किया फिर भी वो लेडी नहीं आई, उसको बोलते हैं सहनशीलता। तो आप लोग जो ये घर तोड़ू वाला काम करते हो ना, ये सरासर गलत है। और दूसरी बड़ी बात, एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई रिश्तेदारों की वजह से ही ऐसे लोगों के घर टूटते हैं। और अगर घर में 10 यूट्यूबर हो ना तो घर में ऐसी ऊटपटांग वाली चीजें होती ही रहेंगी। ठीक है दीदी जी, नेपोटिज्म वाली दीदी जी, अब आपको समझ में आ गया। दोबारा ये मत बोलिएगा कि रिएक्शन चैनल बिकाऊं या पब्लिक बिकाऊं, इतना किसी के पास औकात नहीं है जो रिएक्शन वालों को खरीद सके या फिर पब्लिक को खरीद सके। समझ में आया? बड़ बड़कुआ बहल जाए, गदहा कहे कितना पानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।